गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 11th क्लास का नेक्स्ट पार्ट और आशा ही करते हैं कि आप लोगों को ये भी बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे जब उस समय की बात है कि जब वो जो उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस समय वो क्या वहाँ क्या क्या हो रहा होता है, चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से वो कैसे क्या कह रही हैं। तो उसने कहा आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named Maker appeared briefly and existed with hardly a trace, and then a very young Tutankhamun took the throne. The king stood as he is widely known today. The boy, the king soon changed his name to Tutankhamun, gives image of Amun. Amun and oversaw a restoration of the old ways. He resigned for about 9 years and then died unexpectedly। देखिए उसने कहा कि वर्ड में निकलेंगे। एक्सटीड का मीन्स होता है डाइड, मर गया, और ओवरसा का मीन्स होता है हमारा सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज का मीन्स होता है पर्यवेक्षण किया, जैसे सुपरविजन होता है उस तरह की वो बात करें। और रेस्टोरेशन का मीन्स होता है एन एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग, यानी कि उसे कहते हैं पूर्वावस्था की स्थापना, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को स्थापित करना, वो इस तो बात को कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर वो आगे क्या कहते हैं और किस तरह से वो बात कह रहे हैं अपनी। तो उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर मतलब होता बाद में, द आखेन नाटेन डेथ। तो आखेन नाटेन की मृत्यु के बाद में एक मिस्ट्रियस रूलर, तो एक रहस्यात्मक एक शासक, नेम्ड जिसका नाम था इसमैन खेर। इसमैन खेर उसका नाम था, और अपीयर्ड वो दिखाई देता है, ब्रीफली एंड एक्साइटेड। वो ब्रीफली मतलब विस्तार से, एंड एक्साइटेड मतलब होता बहुत ज़्यादा, यानी एक्साइटेड का मीन्स होता मर गया था। विद अ हार्डली अ ट्रेस, एक हार्डली और ट्रेस में वो मर गया, यानी कि मुश्किल से कोई पहचान बनाए ही मर गया। तो वो कहना चाहते हैं कि जो आकेटन की मृत्यु के बाद में एक इसमेन खेर नामक एक रहस्यात्मक शासक था वो, कि उसका कुछ पता नहीं चला कि कैसे वो मर गया, तो रहस्य रह गया था। तो उसने कहा रहस्यात्मक शासक कुछ समय के लिए आया और मुश्किल से ही कोई अपनी पहचान बनाए चला गया, मतलब मर गया। मतलब थोड़े से दिन वो अपने वहाँ पर रहा, ज़्यादा दिन वो नहीं रहा, अपनी पहचान भी नहीं बना पाया, और वो शासक मर गया। अब वो प्रजा मतलब वो सारी चीज़ इसी तरह से सोच रही कि इतनी जल्दी और अंतिम शासक वो कैसे मर गया। फिर क्या होता है, एंड देन और तब क्या होता है, ए वेरी यंग, जो कि बहुत ज़्यादा यंग था, और टूटन क्या बोलते हैं हम लोग, टूटन खातून। तो एंड देन अ वेरी यंग टूटन खातून टुक द थ्रोन। तो तब उसके बाद में क्या होता है, एक टूटन खातून ने राजगद्दी को संभाला। आगे द किंग्स टुट्स, राजा टुट की उस राजगद्दी को उन्होंने संभाला था। तो किसने कहा, किंग टुट्स एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज भी जिससे नाम से आज से दुनिया भर में जाना जाता है। तो राजा टूट जिस नाम से आज उसे दुनिया भर में जाना जाता है, लोग सब उन्हें जानते हैं। तो उसने कहा द बॉय किंग सून, अब जो लड़का था, बॉय जो लड़का था राजा, द सून जल्द ही चेंज हिज नेम टू टूटन खामुन। अब उसका बहुत जल्द ही नाम चेंज हो गया, उसका टूटन खेमन जो नाम था वो परिवर्तन हो गया। उस बॉय का द किंग द सून चेंज हिज नेम टू टूटन खामुन, तो लिविंग इमेज ऑफ अमुन। तो उसने कहा उसका जल्द ही किशोरा में राजा ने जल्द ही अपना नाम बदल कर क्या रख दिया था, टूटन खेमन उसने अपना नाम रख दिया। और एमन की जीवित प्रतिमा है वो, किसकी है, एमन की। ये जो आपको एमन दिखाई दे रहा है, तो इस एमन की क्या हो, जीवित प्रतिमा है। एंड ओवरसा, ओवरसा का मीन्स होता है उसका परीक्षण किया गया।
और रेस्टोरेशन और उसकी दोबारा से उसकी पुनर्स्थापना भी की गई ऑफ द ओल्ड वेज, जो पुराने तरह से था, पुराने रीति रिवाजों की तरह, वो पुराने तरह की तरह उसने कहा। तो ही रिजाइन, उसने रिजाइन किया फॉर द अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। अब उसने जब रिजाइन किया तो उसने कहा, करीब उसने 9 सालों तक शासन किया और फिर अचानक से ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ही रिजाइन फॉर द 9 years, और 9 years के बाद में उसने क्या करते रिजाइन दे दिया, मतलब उसने मतलब वो मर गए। एंड देन द डाइड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई ऐसी आशा नहीं थी। अनएक्सपेक्टली का मतलब जो किसी तरह से कोई चीज़ का पता ना होना और अचानक से किसी की मृत्यु हो जाना, हम कहते हैं उसको अनएक्सपेक्टेडली। तो अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी कब, 9 years। द राइट फॉर द, उसने कहा द रिजाइन फॉर द अबाउट 9 years देन। फिर क्या कहते हैं वो, देखिए, regardless of his fame and the speculation about his fate, truth is one mummy among many in Egypt. How many? No one know. No one know the Egyptian mummies project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still or counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machines donated by the National Geographic Society and Siemens. It manufactures the King cities city machine donated by the National Geographic Society and the Siemens. It manufactures a king tut is one of the first mummies to be scanned. His death as in life, moving the regally ahead of his countrymen। देखिए उसने कहा, regards of his fame and the speculations about his feet। उसने कहा कुछ देर में, उसकी वो बात करें कुछ देर के अगले उसकी प्रसिद्धि। तो रिगार्डिंग का मंस हमारा यहाँ उसने बताया है, क्या है हमारा, असावधान और लापरवाह उसे हम लोग बोलते हैं। असावधानी से, वो लापरवाह से इस फेम जो उसकी प्रसिद्धि थी। एंड स्पेक्युलेशन, जो स्पेक्युलेशन था मीन्स उसका अनुमान जो था, अबाउट हिज फेट, अब उसका जो फेट था उसके बारे में, उसकी नियति के बारे में जो संभावनाएं जो व्यक्त की जाती हैं, वो कहना चाह रहे हैं अगर कुछ देर के लिए उसकी प्रसिद्धि और उनकी नियति के बारे में जो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं की बात ना करें तो टूट मिस्र में बहुत सी मम्मियों से सिर्फ एक ही मम्मी थी। वो कहना चाह रहे हैं, देखिए, द टूट इज द वन मम्मी, केवल केवल एक ही मम्मी थी। अमंग द मैनी इन द इजिप्ट, इजिप्ट में जो बहुत सारी मम्मी थी उन मम्मियों में से केवल एक ही मम्मी थी। तो उसने कहा हाउ मैनी, मतलब कितनी थी उसमें, उसने कहा नो वन नोस, कि कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी सारी या कितनी मम्मी थी, इनकी संख्या कितनी थी उन मम्मियों की, कोई नहीं जानता था। मिस्र में बहुत सारी मम्मियों में से सिर्फ एक ही मम्मी है, इनकी संख्या कितनी है और कोई नहीं जानता था इस तरह से। और मिस्र की मम्मी परियोजना भी, किसी को कोई प्रकार की, किसी प्रकार के कोई प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता था। तो उसने कहा था इजिप्ट मम्मीज प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी किसी को पता नहीं था। विच बिगेन एंड, और जो आरंभ किए गए थे इन इन्वेंट्री, और जो इनका आविष्कार किया गया था इन द लेट 2003। अब इसके अंतर्गत 2003 में आखिर में खोजी गई मम्मियों की सूचीबद्ध करना प्रारंभ किया गया। अब देखिए उसने कहा उनका रिकॉर्ड रखा जाने लगा। कब द इन्वेंट्री इन द लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड, अब 2003 में उसका रिकॉर्ड रखा गया ऑलमोस्ट 600 फार, यानी कि 600 मम्मियों को दर्ज किया जा चुका था। जब तक कितनी मम्मियों को दर्ज किया जा चुका था, जो 600 जो मम्मियाँ थी उनको दर्ज किया जा सका था। एंड स्टिल अकाउंटिंग, और उनको मतलब गिना भी जा चुका था और उनकी गिनती भी अभी जारी थी, मतलब उनको गिना जा रहा था उन मम्मियों को लगातार। द नेक्स्ट फेज, अब जो उनकी नेक्स्ट थी, जो उनकी अगली, जो उनका चरण कह लो, द नेक्स्ट मतलब अगला चरण जो था एक वहनीय था, वो
कैसा था, एक नेक्स्ट था अगला, और स्कैनिंग था ऑफ द ममीज विद द पोर्टेबल सिटी मशीन द डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफी द सोसाइटी एंड साइमंस और इट्स मैन्युफैक्चरर्स। तो उसने कहा कि जो मम्मी थी एक, वो अगला जो चरण था उसका बात कर रहा हूँ तो मम्मी कहा, तो उसने कहा कि वहनीय था वो इधर उधर ले जा सकने योग्य था, जिससे कि सिटी जो मशीन थी जिसको नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी और सीमेंस इसकी निर्माता कंपनी द्वारा प्रदान किया गया था। मतलब एक इनकी नाम था जिनको मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, मतलब बनाया गया था, और कंपनी द्वारा इसको ये भी प्रदान किया गया था कि भैया आप इसको सिटी स्कैन इस तरह से मशीन से कर सकते हैं। तो सिटी जो मशीन, उसने ये भी कहा जो सिटी मशीन जिसको नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी और सीमेंस इसकी निर्माता कंपनी द्वारा प्रदान किया गया था, और मम्मियों को स्कैन किया गया था, जो भी मम्मी थी उनको भी स्कैन किया गया था। उसमें बताया तो आंतरिक संरचना का प्रीविमिया जिसे बोलते हैं चित्र लेना करना, मतलब उसको सीटी स्कैन करना। जब आपने देखा होगा जो मशीन होती है तो मशीन को क्या करती हैं, जब उसका सीटी स्कैन किया जाता है तो उसको स्कैन करती हैं वो। तो राजा टूटू उन पहली मम्मियों में से एक है, तो उनमें वह बात कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं वो, इसने लिखा था सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी, द नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने एंड सीमंस में जो मशीन थी उसको सिटी स्कैन उसको किया गया था। इट्स मैन्युफैक्चर थी, वो बनी थी वहाँ पर। और किंग टूट जो राजा टूट थे इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी द स्कैन। अब जो सबसे पहले जो राजा टूट की जो फर्स्ट मम्मी थी उसको स्कैन किया गया था। तो उसने ये भी कहा था राजा टूट की उनकी पहली मम्मियों में से एक है जिसको स्कैन किया गया था। और इन डेथ उस मृत्यु में एज इन लाइफ और जीवन में, और मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो उसने कहा कि मृत्यु इसी प्रकार जीवन में एक जैसा कि एक राजा होता है तो सदैव अपने देशवासियों के आगे चलता है। इसी प्रकार से वो बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार द किंग टूट राजा टूट जो थे वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज, अब उनमें से केवल एक ही राजा टूट की जो मम्मी थी उसको जिसको स्कैन किया गया था इन डेथ, जिसकी मृत्यु थी इस मृत्यु में, कुछ कहना चाह रहे हैं मृत्यु में इसी प्रकार जीवन में जैसा होता है उसको स्कैन किया जाता है, तो इन द डेथ मृत्यु में एज इन लाइफ और जीवन में भी। तो उसने कहा मूविंग द रिगार्डली अहीड ऑफ हिज कंट्रीमैन, तो उसी प्रकार से जैसा कि एक राजा होता है और सदैव अपने देशवासियों के लिए आगे चलता है, तो उसी प्रकार वो भी आगे चल रहे थे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।